हेलो एवरीवन, टीचिंग बैलसी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जी हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास के अंदर पढ़ रहे हो और इन्वायरमेंट साइंस आपका सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पे एक है इकोलॉजिकल, दूसरा है पिरामिड्स। पिरामिड्स से आपको ये ध्यान में आया होगा कि पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जब हम किसी भी इकोलॉजी को, किसी भी जगह को, हम उसके इकोसिस्टम को जब हम एक ग्राफ देते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं पिरामिड में, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें बताती है कि फीडिंग पैटर्न जो है ऑर्गेनिज्म का इन डिफरेंट इकोसिस्टम में कैसा है, ये हमें बताता है। और इसमें हम आगे की तरफ जब जाएंगे उसमें हम देखेंगे एक चीज होती है, एक वर्ड आता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पॉइंट भी आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है अपराइट। जैसे यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं अपराइट। ये जो है इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड क्या है, अपराइट क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसे आप कोई भी उठाओ, चाहे आप इन्वर्टेड उठाओ या फिर आप क्या बोलते हैं, चाहे आप इन्वर्टेड उठाओ, चाहे आप अपराइट उठाओ, तो हर एक में, दोनों में आपको जो कॉमन चीजें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। चाहे यहाँ बात करें, यहाँ भी आपको जो कार्निवर्स देख रहे हैं ये है टर्शरी कंज्यूमर्स, हार्बिवर्स देख रहे हैं ये है कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। और इन सब को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा बहुत बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक जाना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि एक लेवल होती है, उसे हम कहते हैं बॉटम लेवल। जैसे यहाँ पे आपने देखा पहली लेवल जो है, यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी में देख लिया आपने, यहाँ पे होते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। ये पिक्चर जो है, ये जो है इस एरिया हमें बताता है कि यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? या फिर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? प्रोड्यूसर के अंदर। एट द वेरी बॉटम ऑफ और पैरामिड्स आर द प्रोड्यूसर्स। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि पैरामिड के अंदर सबसे नीचे बॉटम के अंदर क्या होंगे? प्रोड्यूसर होंगे। चाहे प्लांट्स की बात करें, एल्गे की बात करें। और ये जो अमेजिंग बींग्स हैं ये यूज करते हैं सनलाइट टू मेक देयर ओवन फूड। क्या यूज करते हैं प्रोड्यूसर? सनलाइट का इस्तेमाल करके अपनी खुराक को बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। दे आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ, सभी आप जानते हैं। और ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर एवरीथिंग एज इन द इकोसिस्टम। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर के बाद हमारा आता है मिडिल लेवल, इससे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हम देखते हैं क्या होता क्या है। देखिए, ये जो होते हैं दीज आर द हर्बीवर्स होते हैं। चाहे आप रैबिट्स की बात करें, डियर की बात करें, आप अपनी बकरी की बात करें, अपनी गाय की बात करें, ये जो है मिडिल के अंदर आते हैं। हालांकि कुछ प्लैंकटन जो हैं ओशंस के अंदर वो भी इसके अंदर आते हैं। दे हैप्पीली चॉप अवे ऑन द दे प्रोड्यूसर्स, टर्निंग सनलाइट एनर्जी इनटू देयर ओवन यमी मील्स। क्या बनाते हैं वो? सनलाइट को लेते हैं मील्स में। अब आता है टॉप। टॉप का आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जब हम आगे आगे चढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अप जाओगे, ऊपर ऊपर जाओगे, तो वहां पे आप देखोगे सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और ये जो होते हैं ये कार्निवर्स होते हैं, ये ओमनिवर्स भी होते हैं। चाहे आपका लायन हो, आपकी शार्क हो, हालांकि आप हो या मैं हूं, हम सभी जो है टॉप लेवल के अंदर आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर हमें कहते हैं। और दे फीस्ट ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स कीपिंग द इकोसिस्टम इन बैलेंस। बैलेंस तो तभी रहेगा। Some ecosystem even have tertiary consumers which are like the top predators that eat the secondary consumers. But wait, what about the size of each level? Great question. Just like a pyramid जैसे होता है, each level जो है वो smaller as go up. जो आप ऊपर जाओगे आपको small देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप पहले बड़ा था, उसके बाद छोटा गया, उसके बाद छोटा गया, उसके बाद और छोटा हो गया। ये बन गया आपका pyramid। क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका pyramid। अब होता क्या है? दैट इज बिकॉज, क्यों ऐसा हो रहा है? एनर्जी गेट लॉस्ट एज इट मूव फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट। जब एक लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पे एनर्जी लेवल जो है क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। सो देर आर फ्यूअर टॉप स्पिरिटर्स देन हर्बीवर्स बिकॉज दे आर ओनली सो मच एनर्जी टू गो ग्राउंड। तो ये चीजें हैं आपको। सो
क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू इकोलॉजिकल पिरामिड्स मैटर? जी हाँ, वेल दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू इकोसिस्टम एंड व्हाई it's so important to protect all parts of nature. When we take care of the producers, we are also taking care of the whole pyramid, ensuring that where every level has enough energy to keep our ecosystem thriving. उसके बाद बच्चों आपको आता है, आपके पास आता है, हम दिखाएंगे आपको, हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स का बेसिक चीज बताई। अब हम देखते हैं, पहले ही आपको बताया है मैंने कि इकोलॉजिकल पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर की, जो फीडिंग रिलेशनशिप होती है और वहां पे एनर्जी फ्लो किस तरह हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर। तो दे आर टाइपिकली presented in a pyramid shape to illustrate the decreasing amount of energy, biomass, number of organisms at each successive trophic level. अब हम आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है इसके टाइप्स। जी हाँ, 3 मेन टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जी, pyramid ऑफ एनर्जी जो है, इसको समझने के लिए क्या करना आपको, सबसे पहली बात है ओवरऑल फ्लो ऑफ द एनर्जी जो है pyramid ऑफ एनर्जी में होता है। इसमें मेन चीज जो होती है वो होती है सनलाइट। क्या होती है? सनलाइट जो है ये होती है, और एनर्जी अवेलेबल जो होती है प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा होती है। याद रखना, पिरामिड ऑफ एनर्जी में प्रोड्यूसर के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ये मान लो अगर यहाँ पे 1000 है तो ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कम होती जाएगी, लेकिन प्रोड्यूसर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो जो ऊपर जाएंगे तो ये जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हम कह सकते हैं, या रिस्पायरेशन कह सकते हैं, तो ये लॉस होती रहेगी। तो मिनिमम ये होता है हाईएस्ट टाइपिकल ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे मिनिमम होता है, ये होता है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल। तो ये हमेशा अपराइट होती है। क्या होती है बच्चों? ये जो है हमेशा अपराइट, बिल्कुल इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, मतलब प्रोड्यूसर है इधर। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट एनर्जी डिक्रीजेस एज यू मे अप द pyramid ड्यू टू एनर्जी लॉस एट ईच ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स प्राइमरली थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों आता है आपके पास pyramid ऑफ बायोमास। ये जो होता है pyramid, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल बायोमास, जो मास होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी टॉपिक लेवल हो, एट ईच टॉपिक लेवल विद इन एन इकोसिस्टम के अंदर देखने को जो मिलता है। जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी है, इट टाइपिकली नैरो एज यू मूव अप द टॉपिक लेवल, बट क्या होता है जो बायोमास होता है ये डिक्रीज हो जाता है एज यू मूव अप ड्यू टू एनर्जी लॉस एंड इनएफिशिएंसी। तो ये आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका पास पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये जो होता है, दिस टाइप ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो अपराइट हो, अपराइट में आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल, या इन्वर्टेड होता है, इसमें आता है लार्ज बायोमास ऑफ प्राइमरी। तो ये चीजें जो हैं आपको तीनों देखने को मिलेंगी, और तीनों आपको अच्छी तरह से पढ़ने को मिलेगा। प्रोड्यूसर्स इन फ्यूट ऑपरेटेड लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये जो पिरामिड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं किसके लिए, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें इकोसिस्टम का डायनामिक्स कैसा है, और उसके अंदर एनर्जी फ्लो किस तरह से होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस तरह से होती है, रिलेशनशिप जो है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन इकोसिस्टम वो कैसा रहता है। और ये हेल्प करता है इकोलॉजिस्ट को, ताकि वो विजुलाइज करें, एनालाइज करें स्ट्रक्चर को, फंक्शन को इकोसिस्टम की, और जो वहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है एनवायरनमेंट चेंज के अंदर, तो एनवायरनमेंट चेंज की वजह से, तो ये चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो नोट्स आप बना भी सकते हैं यहाँ पे, और नोट्स आपको नीचे भी हमें कोशिश करूंगा आपको लिए नीचे जो है एक लिंक भेजूं, ताकि आप इकोलॉजिकल पिरामिड को आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, और हम और भी लेक्चर जो हैं वो डालते रहें।